हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें मैंने आपको लंग कंप्लायंस के बारे में बताया था। अब हम लंग कंप्लायंस के बारे में इस वीडियो में कम्प्लीटली स्टडी कर लेंगे। तो हाउ डज़ लंग कंप्लायंस वेरी, हमारी जो पोजीशन है उससे, तो दैट इज़ कॉल्ड रीजनल वेरिएशन। ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर शॉर्ट क्वेश्चन है इन योर प्रॉफ एग्जाम्स में भी। तो क्या है, जैसे अपराइट पोस्चर, मतलब कोई आदमी खड़ा है, सब्जेक्ट आपका खड़ा है, तब क्या है, कंप्लायंस जो है वो टॉप में कम होगा और बेस ऑफ द लंग में ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम ऐसे अपना लंग बना रहे हैं तो ये एपेक्स पोर्शन है, ये बेस है, तो यहाँ पे कंप्लायंस कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये किस लिए होता है, देखिए, एक तो आपका जो है ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो देयर इज़ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो प्लूरल प्रेशर देखिए कहाँ ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, बेस में, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर लाइक नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो इसमें क्या है, जो प्रेशर होगा यहाँ पे, जो भी एयर है वो नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, तो प्रेशर कहाँ होगा, बेस पे ज़्यादा होगा और एपेक्स पे कम होगा। ठीक है, तो एट द एपेक्स क्या होगा, जो हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो एल्वियोलाई हैं इन द एपिकल रीजन ये ज़्यादा डिस्टेंड होंगे। ठीक है, तो एल्वियोलाई इन द एपिकल रीजन दे डिस्टेंड मोर, जिसकी वजह से क्या है, कंप्लायंस कम है एट द एपेक्स। ओके, इलास्टिसिटी और डिस्टेंसिबिलिटी हमने पढ़ा था, तो डिस्टेंसिबिलिटी ज़्यादा है तो कंप्लायंस कम है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती थी तो कंप्लायंस ज़्यादा होती थी। देयरफॉर एपेक्स बिकम्स मोर डिस्टेंसिबल। बेस ऑफ लंग में क्या है, देयर इज लार्जर चेंज इन वॉल्यूम फॉर द सेम प्रेशर चेंज, इसलिए डिस्टेंसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंग कंप्लायंस। पहला तो देखिए हमारी डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ और इलास्टिसिटी दोनों क्या है, अपोजिंग फोर्सेस हैं। ठीक है, जितना लंग ज़्यादा डिस्टेंसिबल है और ज़्यादा इलास्टिक है उतना ही ज़्यादा इसमें कंप्लायंस है, मतलब जितनी उसमें फैलने की और सिकुड़ने की ताकत है। डिस्टेंसिबिलिटी मतलब फैलना, इलास्टिसिटी मतलब वापस रिकॉइल हो जाना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी इसके अंदर है लंग में, उतना ही ज़्यादा उसका कॉम्प्लायंस है। स्टिफ लंग्स का कोई कॉम्प्लायंस नहीं होता, ये तो कॉमन सेंस है। आपका लंग वॉल्यूम देखिए, लंग वॉल्यूम हर जगह एक जैसा नहीं है। लंग वॉल्यूम एपेक्स पे ज़्यादा, एक एपेक्स पे कम है, बेस पे ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ लंग वॉल्यूम ज़्यादा है, हाँ, कंप्लायंस इज़ नॉट इक्वल एट ऑल द वॉल्यूम्स। कहाँ, इट इज़ हाई एट लो वॉल्यूम्स एंड लो एट हाई वॉल्यूम्स। ठीक है, लंग साइज़, इसमें आपकी बुक्स कह रही हैं कि जो लोअर एनिमल्स हैं उनका कंप्लायंस ज़्यादा है, मतलब रैट का कंप्लायंस जो है वो कम है, और सॉरी, आई मेड अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जो लोअर एनिमल्स हैं उनका कंप्लायंस कम है। ठीक है, रैट का कंप्लायंस जो है वो कम है कंपेयर टू एन एलिफेंट, एंड चिल्ड्रन का कंप्लायंस कम है कंपेयर टू अडल्ट्स। ओके, देन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इस बारे में सरफेक्टेंट और सरफेस टेंशन, इस बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। सरफेस टेंशन भी लंग कंप्लायंस पे इफ़ेक्ट डालता है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। इसको क्या इफ़ेक्ट डालता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। तो व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लायंस। देखिए, कंप्लायंस बेसिक चीज़ लंग्स का फैलना है। ठीक, अब मान लीजिए कि लंग्स में क्या हुआ कि एक उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई, उसकी रिकॉइल, इलास्टिसिटी जो है वो रिकॉइल प्रॉपर्टी होती है। अगर उसकी रिकॉइल करने की प्रॉपर्टी
जो है वो ख़त्म हो गई तो क्या होगा, लंग फैलेगा तो बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन उसकी रिकॉइल नहीं हो पा रही इसलिए वो फैला हुआ रह जाएगा, ठीक है, उसको वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाएगा वो। इसका कई जगह एग्जाम्पल बहुत अच्छा ये दिया हुआ है और मैंने भी पढ़ कर के आपको यही बताना उचित समझा कि इसको हम एक सॉक से कंपेयर करते हैं। तो जो नॉर्मल सॉक है हमारा, नॉर्मल सॉक है उसमें एक ऊपर की तरफ इलास्टिक होती है। ये हमारा अगर एक नॉर्मल सॉक है तो इसमें ऊपर की तरफ एक इलास्टिक होती है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि ये इलास्टिक जो है वो बड़े पैर में जाने की वजह से ये इलास्टिक जो है ये ख़त्म हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें पैर जाएगा लेकिन ये ऐसा ही फूला हुआ रह जाएगा, ठीक है। इसकी मान लीजिए ये इलास्टिक ख़त्म हो गई तो जो है क्या हुआ, ये फैला हुआ ही रह जाएगा, इसके अंदर जो भी है वो ये फैला हुआ ही रह जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि हमारा जो उसको फैलाने की, सपोज़ ये एक नॉर्मल सॉक है, तो अब मान लीजिए कि ये जो है क्या हुआ इसमें कि हमने एयर भरी, ठीक है, और इसके अंदर इलास्टिसिटी तो बरकरार है लेकिन इसकी डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। किसकी वजह से, कुछ इलास्टिन की वजह से। तो क्या हुआ, इलास्टिन लाइक फाइबर्स जो हैं वो इसके अंदर किसी तरीके की फाइब्रोसिस हो गई। फाइब्रोसिस माने कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, या किसी वजह से लंग्स जो है स्टिफ हो गए, नहीं फैल पा रहे, तो क्या होगा, ये और ऐसे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ये फैलेंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है तो ये फैलेंगे तो बहुत अच्छे से लेकिन ये फैले ही रह जाएंगे, ठीक। तो अब विद दिस आइडिया इन द बैक ऑफ द माइंड हम लोग इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। देखिए, लो कंप्लायंस है मान लीजिए, ठीक है। तो लो कंप्लायंस में क्या होता है कि डिस्टेंसिबिलिटी कम रहती है, ठीक है, इसलिए देयर इज़ मोर वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जो टाइडल वॉल्यूम हमको जो है ऑब्टेन हो रही थी 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे, जो नॉर्मल लंग में टाइडल वॉल्यूम हमको ऑब्टेन हो रही थी एट 2.5 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर पे, उसमें क्या हुआ कि हाई प्रेशर हमको चाहिए होने लगा, किस लिए, इतनी ही टाइडल वॉल्यूम पहुंचाने में, ठीक है। ये क्यों हुआ, देखिए जैसे फाइब्रोसिस है मान लीजिए, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है, फाइब्रोसिस हुई तो फाइब्रोसिस के कारण क्या हुआ, फिब्रिन डिपोजिशन हुआ। फिब्रिन डिपोजिशन होने के कारण क्या है, लंग की फैलने की ताकत ख़त्म हो गई, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, कंप्लायंस डिक्रीजेस, ठीक है। देयर इज़ फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट इन द लंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, लंग्स स्टिफ हो गए एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इन्फ्लेट, ओके। अब नॉर्मल लंग में टाइडल वॉल्यूम हमको मिल रहा था 2.5 सेंटीमीटर वाटर पे, लेकिन फाइब्रोसिस के कारण क्या हुआ, इसमें हाई प्रेशर यूज़ होने लगा, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, स्टैटिक कंप्लायंस कम होने लगी, ओके। यही आप देखिए हाई कंप्लायंस है, मान लीजिए बहुत हाई कंप्लायंस है, ये कब दिखता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, जैसे एम्फीसीमा। तो इसमें क्या हुआ, देयर इज़ एन एंजाइम इलास्टेज। इलास्टेज है तो ये क्या करता होगा, इलास्टेज इलास्टिन को या इलास्टिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करता होगा, इलास्टिन प्रोटीन को ख़त्म करता होगा। तो ये इलास्टेज जो एंजाइम है ये निकलता कहाँ से, मैक्रोफेजेस से। इलास्टेज एंजाइम निकलता है मैक्रोफेजेस से। ये क्या करेगा, इसकी वजह से हायर लंग वॉल्यूम इज़ ऑब्टेन्ड एट लो प्रेशर, मतलब थोड़ा सा एयर जाने से क्या हुआ, लंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, लंग्स बहुत ज़्यादा फैल गए, जिसके कारण क्या हुआ, देयर इज़ वेरी इजी इन्फ्लेटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा जल्दी फैल गए, तो स्टैटिक कंप्लायंस बढ़ गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इलास्टिक रिकॉइल जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, इसलिए जो एयर हम अंदर इन्फ्लेट हो गया था हमारा लंग, उसको बाहर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। मतलब जो हमारे क्या कहते हैं,
रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? जो वॉल्यूम जो कि गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसमें क्या हुआ कि रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लंग्स फैल तो गए, इन्फ्लेट हो गए, लेकिन वो जो एयर अंदर आ गई है वो बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर ऑन लंग कंप्लायंस। इफ़ यू राइट दिस मच, दिस इज़ मोर देन इनफ। आपसे ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी को अच्छा पेपर बनाना होगा तो ये पूछ लेगा कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। ठीक है, और आप इतना लिख देंगे, इट विल बी मोर देन इनफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, रेस्ट यू कैन राइट। और इसके बारे में आपको अच्छे से पता हो तो दिस कॉन्सेप्ट विल रियली हेल्प यू। सो इफ़ यू like my videos, please like, share and subscribe among your friends. Notes you can get in my Telegram account. Thank you for today. Thank you.